जयपुर में अपने घर के बाहर रात को सैर करने निकली। हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और सड़कों पर सन्नाटा सा है। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। कभी कभी कोई बाइक या कार गुजरती तो सड़क की खामोशी थोड़ी देर के लिए टूट जाती। आसपास में तारे टिमटिमा रही हैं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर बिछी हुई लग रही है। आसपास के घरों की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब सो चुके थे। चलते चलते मैंने आसपास के पेड़ों को देखा, जो रात की खामोशी में और भी गहरे और रहस्यमयी लग रहे थे। कभी कभी लगता है कि कोई परछाई हिली, लेकिन फिर समझ आता है कि वो पेड़ों की टहनियाँ हैं जो हवा में हिल रही हैं। इस शांत माहौल में सैर करने का एक अलग ही सुकून है, जैसे पूरा शहर सो गया हो और मैं अकेले ही रात की शांति को महसूस कर रही हूँ। सैर करते करते कुछ फूल खिले हुए देखे। हल्की चांदनी में वे और भी सुंदर लग रहे हैं, जैसे रात की खामोशी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हों। चमेली और रात की रानी की खुशबू हवा में घुली हुई है, जिससे माहौल जो है और भी सुकून भरा लग रहा है। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में गुलाब और गेंदे के फूल भी चमक रहे हैं, मानो रात के अंधेरे में भी अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हों। कुछ फूल पेड़ों की शाखाओं पर झूल रहे हैं, तो कुछ नीचे ज़मीन पर गिरकर भी अपनी महक जो है वो फैला रहे हैं। इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल रात के भी साथी हैं, जो खामोश शहर के बीच भी अपनी खूबसूरती से सब कुछ संजोए हैं। सैर करते हुए जब मैंने फूल खिले हुए देखे, आसपास का जो नज़ारा देखा, जिसमें गेंदे के फूल भी हैं और गुलाब के भी हैं, तो लगा जैसे अंधेरे में भी ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। सड़क किनारे लगे पेड़ों पर चमेली और रात की रानी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। हवा के हल्के झोंके के साथ उनकी महक और तेज़ होती जा रही, जैसे रात भी किसी रहस्यमयी खुशबू से महक उठी हो। ऐसे लग रहा था आसपास जैसे मतलब खुशबू ही खुशबू लग रही थी। एक बगीचे के पास से गुजरी तो गुलाब, गेंदा और कनेर के फूल हल्की रोशनी में चमकते से लगे। कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ ओस से भरी हुई थी, मानो रात की ठंडक ने उन्हें और भी ताज़ा बना दिया हो। कहीं कहीं फूल जमीन पर गिरे थे, लेकिन उसकी महक अब भी हवा में घुली थी। रात की शांति में इन फूलों को देखना एक अलग ही अनुभव था। दिन की चहल-पहल में नज़रअंदाज होने वाले ये फूल रात में जैसे अपनी पूरी कहानी कह रहे थे। खामोशी में खिलते महकते इस ठंडी रहस्यमयी रात को और भी खूबसूरत बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही खूबसूरत जयपुर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। जयपुर के जो पहाड़ हैं और इतनी खूबसूरती सच में मेरे दिल को एकदम छू गई, बहुत छू गई। और जैसे जैसे मैं सैर कर रही हूँ, ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। इतनी मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना, कि जैसे ये मतलब इतनी शांति, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और अब भी जब जैसे जैसे सैर कर रही हूँ, जैसे जैसे खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ जैसे स्वर्ग में पहुँच गई। रात को जब अपने जो मैं सैर कर रही हूँ, सैर करने के लिए निकली, तो चारों तरफ एक गहरी खामोशी है। चारों तरफ आसमान में चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा है। चारों तरफ फैली पहाड़ियों की परछाइयाँ अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रही हैं। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा घर मेरा जैसे
ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति की गोद में छुपा हुआ कोई छोटा सा संसार हो। मतलब नेचर की गोद में एक छोटा सा संसार हो, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास के बड़े बड़े पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे हैं। उनकी शाखाएं रात में किसी छाया में आकृति की तरह दिख रही है। कभी कभी हवा चलती है तो ऐसे लगता है कि पत्तों की सरसराहट जो है वो सुनाई देती है। ऐसे लगता है मानो कि शायद कि कोई कोई है वहाँ पर, लेकिन वो पेड़ के पत्तों की ही सरसराहट है। ऐसे लगता है मानो वह इस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कें वीरान हैं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी है, उनका धुंधला अक्स नजर आ रहा है पेड़ों का। दूर पहाड़ियों के बीच से किसी पंछी की आवाज़ गूंज रही है। दूर से आवाज़ आ रही है किसी पंछी की, जो इस शांत माहौल में और भी रहस्यमय खूबसूरत लग रही है। ठंडी हवा बदन से टकरा रही है और इस वीराने में चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रात भी कोई अपनी कहानी कह रही है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही सुन सकता है जो इस खामोशी को महसूस कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मेरा तो जाने का भी मन नहीं था, पर मुझे पता था कुछ दिन बाद मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से दिल्ली की तरफ। दिल्ली की शोर शराबों में, दिल्ली की ये जो हॉर्न की आवाज़ें हैं गाड़ी की, बस उनके शोर शराबे में हर तरफ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, उसकी तरफ जाना ही होगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। इतना सुंदर माहौल, इतना अच्छा छोड़ छोड़ के जाने का, पर क्या करें। चलो कोई बात नहीं, जितने दिन भी यहाँ हैं उतने दिन ही एंजॉय किया जाए। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। और आप मेरे चैनल को, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जाए। और चलते हैं अब। और हिस्टोरिकल प्लेस की भी मैं वीडियो मैं वहाँ बनाऊँगी और मैं अपलोड करूँगी, तो आप उसको भी प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो जो है वो देखी है, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।